नामांकन पत्र भरने का और सभी प्रमुख दलों के जो सूची है प्रत्याशियों की वो आ गई है। उसके बाद हमने एक पूरा आंकलन किया और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक प्रत्याशी का एक आंकलन करने के बाद मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि सर्वेस के आधार पे और जो ग्राउंड की स्थिति है, जमीनी सतह पे जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, उनको समझने के बाद उनका पूरा एक एनालिसिस करने के बाद हमें यकीन हो गया है कि रिवाज बदलेगा और हिमाचल प्रदेश में एक मर्तबा फिर भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक सरकार दोबारा कायम होगी। ये तय हो चुका है। पहले तो सियासी समीकरण से हुआ था और हमारे जो विरोधी दल है उनके अपने अंदरूनी ढांचे की कमजोरी से हमें यकीन था और लोगों के भाजपा पे विश्वास, भाजपा के नेतृत्व पे विश्वास की बुनियाद पे हमें ये यकीन था कि ये सरकार बनेगी। लेकिन कल जब प्रत्याशियों की भी लिस्ट आई और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगली सरकार जो है वो भाजपा बड़े कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हिमाचल में बनाएगी, क्योंकि लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास, हिमाचल की जनता का डबल इंजन सरकार पे है। केंद्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे है और यहाँ की सरकार पे जो 5 साल की कारकर्दगी है उस पे यकीन करते हुए लोगों ने मन बना लिया है। ये हमारा आंकलन है, ये ग्राउंड की रिपोर्ट्स है और हम बड़े मुतमईन हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस करने के बाद हमारा इंटरनल जो एनालिसिस है उसके बुनियाद पे, which is based on surveys from different corners, we are very confident that BJP will form a government after the elections with an absolute majority. Thank you very much, and that's all that I wanted to share with you. And I'm open to all questions. 29 तारीख तक इंतजार कर लीजिए भाई। What is the hurry? Things will change after the 29th. You will see the change on the 29th. Wait till the 29th. Don't hurry through. सर आपने बोला कि सर्वे है, तो सर्वे बीजेपी ने कर कितने सर्वे किया? अब मुझे ये नंबर देने की जरूरत नहीं है, पर मल्टीपल सर्वेस और पब्लिक ओपिनियन, मल्टीपल सर्वेस टू नो द पब्लिक ओपिनियन। नहीं, मैं सैंपल साइज में अब उस बारीकी में नहीं जाऊंगा कि सैंपल साइज कितना है। क्रेडिबल सर्वेज और इंटरनल पॉलिटिक्स में, अब आपने ये बात चूंकि छेड़ी तो उसका जवाब मैं दे दूं। जब आप सर्वे की बात करते हैं, एक इंटरनल मैकेनिज्म है हमारी अपनी पार्टी का जिससे कि ग्राउंड से एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है और ग्राउंड के हर सतह पे, क्योंकि भाजपा एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मशीनरी है जिसमें हर सतह पे ऑर्गेनाइज तरीके से वर्किंग होती है और एक प्रोफेशनल तरीके से वर्किंग होती है। हर सतह से एक रिपोर्ट आती है और मल्टी कॉर्नर, मल्टी डायमेंशनल सोर्सेज विद इन दी पार्टी भी है जिनके बारे में आप जानते हैं। वो भी अपने सर्वेस करके, आंकलन करके ये देते हैं और लोगों का हमें मूड जो है, एक सियासी आदमी जब जाता है, अब हमने सारे मैंने और मेरे साथियों ने
प्रदेश के हर एक हिस्से में जाके फॉर्म भी भरवाए। जिस किस्म का लोगों का रिस्पांस है, जिस किस्म का लोगों का एंथुजियाज्म देखा गया, जिस किस्म का लोगों में जोश है, जिस किस्म से लोगों में एक भावना है, और लोग समझते हैं कि हमारी आकांक्षाएं और भावनाओं को केवल और केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। वो यकीन उनको जो है वो दिखता है, वो देखना परसेप्टिव, वो यकीन उनको माननीय मोदी साहब और डबल इंजन की सरकार वो चाहते हैं कि तरक्की का जो सिलसिला यहाँ पिछले 5 साल में शुरू हुआ उसको न केवल मजबूत किया जाए, उसे और तेज रफ्तार से लिया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में सामने आए। एक राणा साहब को आपने जो बीजेपी जो है परिवारवाद वाला जो इशू है उसके बीच में फर्क नहीं है। अगर आप देखेंगे 1 साल पहले कुछ और स्ट्रैटेजी जो प्रपोज आई है जी काका जी के बेटे की स्थिति में, अब जो है 3-4 नेता पुत्रों को 5 नेता देखिए, ये जो भी टिकट्स दी गई हैं वो बकायदा एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी डिटेल्ड स्टडी के बाद और 360 डिग्री एनालिसिस के बाद, विनेबिलिटी को देख के, लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को समझते हुए और लोगों के दिलों की भावनाओं के मुताबिक ये सीटें बांटी गई हैं। इसमें कोई किसी का फेवरेटिज्म नहीं किया गया, और जो भी हुआ एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से, एनालिटिक तरीके से, पॉलिटिकल एनालिसिस करके, पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ द ग्राउंड को अंडरस्टैंड करके फैसले लिए। हाँ जी, देखिए, मैं माननीय महेश्वर सिंह जी एक बुजुर्ग हैं और मैं उनका मान सम्मान करता हूं, लेकिन वो जानते हैं कि वो टिकट क्यों काटा गया, और वो भली भांति उससे एक प्रोसेस में थे, और उस प्रोसेस में शायद कहीं उससे कोई थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो बातचीत हुई उसमें कोई फर्क आया, तो इसीलिए काटी गई। अब मैं उस पर बात करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस बातचीत के सिलसिले में मैं भी इन्वॉल्व था माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और मैं नहीं चाहता कि वो बात की जाए, क्योंकि महेश्वर सिंह जी बुजुर्ग हैं, इस 80 का एज क्रॉस करके वो हमारे बुजुर्ग हैं, और उनका मान सम्मान हम सब लोग करते हैं, लेकिन वो भली भांति जानते हैं कि किस वजह से वो टिकट कटी। पिछले बार में वो ठहरे थे, उनका घर है, उनका प्रदेश है। क्या आप नड्डा जी को अपने घर में रहने से भी मना करना चाहती हैं? आपके पास क्या खबर है? वो तो 12 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो खबर आपके सामने आ जाएगी, और 7 तारीख को है ना, 8 दिसंबर को आपके जो टेलीफोन है वो के तार कहाँ किसके कहाँ जुड़े। ये जो टेलीफोनों का तंत्र है ना, इस पे मत जाइए, क्योंकि हमारे टेलीफोनों के तंत्रों पे जाओगे तो हमारी तारें कहाँ जुड़ी है, किनकी तारें कहाँ जुड़ी है, हमारे कई विपक्षी आके जो यहाँ पे बयानबाजी करते हैं उनकी तारें कहाँ जुड़ी है। बड़ा एक गंभीर सा मसला है ये टेलीकॉम, दिस इज अ टेलीकॉम वेब, सो डोंट गेट ट्रैप्ड इन दैट। सर, मुझे एक चीज बताइए कि आपने कहा कि लोगों की भावनाएं, पब्लिक ओपिनियन हमने लिया, तो पब्लिक ओपिनियन किसके लिए सबसे ज्यादा है? मोदी साहब के लिए, डबल इंजन सरकार के लिए, जयराम जी के लिए, और फिर धूमल साहब के लिए कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं था? भाजपा के